जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत की एक छोटी सी और रोचक प्रसंग को लेकर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। पहले वनवास और फिर अज्ञातवास पूरा करने के लिए पांडवों ने जब राज्य में हिस्सा मांगा तो दुर्योधन ने जमीन का एक टुकड़ा तक देने से मना कर दिया था। दुर्योधन के अंदर काफी अहंकार आ गया था दोस्तों। उसने सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से मना कर दिया था पांडवों को, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध कितना विनाशकारी होगा इसका अंदाजा किसी को न था, बजाय भगवान श्री कृष्ण को युद्ध की विभीषिका का पहले से आभास था। ऐसे में उन्होंने युद्ध टालने का अंतिम प्रयास किया। श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर पहुंचे। वहां उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि वो पांडवों को 5 गांव ही देकर संधि कर ले, परंतु हठधर्मी दुर्योधन ने उनकी सब बातें अस्वीकार कर दी। इतना तक तो ठीक था, लेकिन दुर्योधन अहंकार में इतना चूर था कि उसने श्री कृष्ण को पकड़कर कारागृह में डालने का दुस्साहस भी किया। दुर्योधन की ये बात जानकर श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। उन्होंने दुर्योधन से कहा, हे मूर्ख दुर्योधन, तू मुझे अकेला मान रहा है, इसलिए मेरा तिरस्कार करे जा रहा है। तू मुझे पकड़ना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है। तू मुझसे अभी अपरिचित है। अब मैं तुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप धारण कर पूरे ब्रह्मांड को चकित कर दिया। श्री कृष्ण के इस विराट रूप में विद्युत के समान शक्ति और कांति वाले तथा अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा और वक्षस्थल में रुद्रदेव विद्यमान थे। समस्त लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे। उनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थी। आदित्य, शाद्य, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुद्गण, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी उनके विभिन्न अंगों में प्रकट हो गए। उनकी दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन प्रकट हो गए। उनकी दाहिनी भुजा में अर्जुन और बाहीं में हलधर बलराम विद्यमान थे। भीमसेन, युधिष्ठिर तथा नकुल सहदेव भगवान के पृष्ठभाग में स्थित थे। भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप को देखकर समस्त राजाओं के मन में भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। द्रोणाचार्य, भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, महाभाग संजय तथा तपस्या के धनी महर्षियों को भगवान जनार्दन ने स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वे उनका दर्शन करने में समर्थ हो सके थे। तब धृतराष्ट्र ने प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे नेत्रों का तिरोधन हो चुका है, परंतु आज मैं आपसे पुनः दोनों नेत्र मांगता हूँ। केवल आपका दर्शन करना चाहता हूँ। आपके सिवा और किसी को मैं नहीं देखना चाहता। तब महाबाहु जनार्दन ने धृतराष्ट्र से कहा, कुरुनंदन, आपको 2 अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके विश्व रूप का दर्शन करने के लिए धृतराष्ट्र को भी नेत्र प्राप्त हो गए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र, मैं तो आपके लिए शांति का मार्ग लेकर आया था, लेकिन आप लोगों के हट के कारण, दुर्योधन के जिद के कारण, इसके अहंकार के कारण अब ये युद्ध होकर रहेगा। इसको कोई टाल नहीं सकता, मैं भी नहीं, क्योंकि यही धर्म कहता है। हे कुरुनंदन, अब तुम इस विनाश के लिए तैयार रहो। दुर्योधन की तरफ से हर भागीदार व्यक्ति को, हर इंसान को मृत्यु प्राप्त होगी। उस विनाश का हिस्सा होना पड़ेगा। हर वो भागीदार व्यक्ति मारा जाएगा जो दुर्योधन की तरफ से, अधर्म की तरफ से युद्ध लड़ रहा हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें दोस्तों। कैसे?
चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।